हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहले टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल हुआ और क्या ज़बरदस्त खेल हुआ, इस बारे में आपसे बात करते हैं अभी। कल जो है इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स थी वो 506 रन्स के आलमी रिकॉर्ड के साथ जो है वो दिन ख़त्म किया था। सिर्फ 75 ओवर्स उन्होंने खेले थे, 506 रन्स उन्होंने ठोक दिए थे और सिर्फ उनके 4 खिलाड़ी आउट थे। कल एक ही दिन के अंदर 75 ओवर्स के गेम के अंदर उनके 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां भी स्कोर की। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आज जो है खेल आधा घंटा पहले स्टार्ट हुआ क्योंकि आज जुमातुल मुबारक का दिन था, तो 2.5 घंटे का पहला सेशन होना था। इंग्लैंड जो है वो अपनी उसी इंटेंट के साथ वापस आती है। हैरी ब्रूक्स ने जहां कल 116 पे ख़त्म किया था, वहीं से उन्होंने शुरू किया और मार धाड़ आते ही फिर जो है ना शुरू कर दी। इंग्लैंड ने टोटल 26 ओवर्स तक बैटिंग की और उन्होंने फिर 150 से ऊपर स्कोर मार दिया और ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ी हिटे मारते हुए आउट हुए। किसी पाकिस्तानी बॉलर ने उनकी विकेट ली नहीं है, वो सब दे के गए हैं आपको। तो आपको सिर्फ मिला है खैरात में सब कुछ, आपने कुछ भी जो है छीना नहीं है, लिया नहीं है। तो इंग्लैंड की टीम ने जी 657 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गए। हालांकि अगर वो चाहते तो थोड़ी सी सेल्फिश अप्रोच के साथ चलते और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं कि हम बनाते हैं, 800-850 रन जो है हम बनाते हैं एक इनिंग्स में, पूरा दिन खेलते हैं या टी के सेशन तक खेलते हैं और फिर इनको बैटिंग दे देंगे, भी बनाते रहो 850 रन। लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंट नहीं चेंज की। हर बंदा जो आने वाला बंदा था, इवन के लियम लिविंगस्टन आए, उसने निकल के आते ही छक्का मारा, हिट मारते हुए स्क्वायर लेग पे आउट हुआ। इवन के जेम्स एंडरसन जो 11th प्लेयर हैं, जो आखिरी बैट्समैन उनके आते हैं, वो भी स्वीप शॉट हिट मारते हुए आउट हुए। तो आप इंटेंट देखें इंग्लैंड की टीम की, 101 ओवर्स में 657 रन, इसका मतलब है कि 6.57 के रन रेट के साथ इंग्लैंड की टीम ने 100 ओवर्स खेले हैं। इट इज अनबिलीवेबल इन अ टेस्ट मैच। तो भाईजान ये टेस्ट मैच खेलने का क्या तरीका है? मैंने कल भी बात की थी, आईसीसी को बैन कर देना चाहिए इंग्लैंड की टीम को कि ये आप कैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ऐसे टेस्ट मैच थोड़ी खेला जाता है। आप जो है वो 6-7 के रन रेट से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, T20 की तर्ज पे आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये तो गलत बात है। इस तरह तो हमारे प्लेयर आदि नहीं है। इतना मारा है आपने हमारे बॉलर्स को, इतना मारा है कि वो सारी रात जागते रहे हैं। मोहम्मद अली भी, आपका जाहिद महमूद भी। डेब्यू पे जाहिद महमूद साहब ने सबसे ज्यादा रन्स देने का एजाज भी हासिल कर लिया। एक और घटिया रिकॉर्ड पाकिस्तान के हिस्से में आया, यानी कि 222 रन का रिकॉर्ड था प्रीवियस के डेब्यू पे किसी बॉलर ने मैक्सिमम 222 रन दिए हुए थे। तो कल माशाल्लाह 237 रन दे के हमारे जाहिद महमूद साहब ने आज ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो यार कोई तो रिकॉर्ड आया ना। तो हुआ इस तरह के जी, टोटल 7 सेंचुरियां बनी हैं अभी तक। वो ऐसे है कि 4 सेंचुरियां तो इंग्लैंड के खिलाड़ी ने बनाई है, 3 सेंचुरियां हमारे बॉलर्स ने भी बनाई है। हम भी किसी से कम नहीं है भाईजान, आपने इजी दिया हुआ है हमें, हमने भी बनाई है। जाहिद महमूद ने डबल सेंचुरी कर दी है। बातें करते हैं जी उनका, अपने अपने जो सेंचुरियां हुई हैं उनकी कोई बात नहीं है। तो हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे चले हैं इंग्लैंड के साथ, और हमारे बॉलर ने भी डबल सेंचुरी की है, 2 बॉलर्स ने सेंचुरियां की हैं और 4 उनकी तरफ से, 3 हमारी तरफ से। चलो एक सेंचुरी उनकी ज्यादा है, बाकी हम बराबर पे चले उनके साथ। तो इंग्लैंड ने 657 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। रन रेट को आपको पता है कि 6.5 पौने 7 के रन रेट से वो ऑलमोस्ट 100 ओवर्स खेल गए। और आज भी विकेटें गिरती रही, लेकिन आज भी उन्होंने 26 ओवरों में तकरीबन 155 रन जो है, 151 रन बना दिए। आज भी वो तकरीबन 6 के रन रेट के साथ ही खेले, हालांकि वो आउट भी होते जा रहे थे लेकिन रन रेट ड्रॉप नहीं हुआ। आज फिर हैरी ब्रुक्स ने जाहिद महमूद को एक ओवर में 27 रन मार दिए। ओहो, जाहिद महमूद को बहुत मार लगी है। यानी कि ओवरऑल जो आप देखें तो जाहिद महमूद को तकरीबन 27 चौके लगे हैं, 27 चौके। और अगर आप इंग्लैंड की पूरी बैटिंग को देखें तो ऑलमोस्ट 100 के करीब बाउंड्रीज लगी हैं, जिसके अंदर कोई 86-87 फोर्स हैं और तकरीबन कोई 8-9 छक्के भी शामिल हैं। तो इंग्लैंड ने जिस तरीके इसकी दुर्गत बनाई पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और पूरी पाकिस्तानी टीम जो है कल रात सोई नहीं है और वो उस बिल्ली को ढूंढते रहे हैं कि जिस बिल्ली को जो रूट ने दूध पिलाया था। ठीक है, उस बिल्ली की तलाश जारी है
और वो बिल्ली हमें नहीं मिल पा रही, कि वो बिल्ली अगर हमें मिल जाए, और वो जो वायरल हुआ था उस बिल्ली को हाथ लगाने की वजह से इंग्लैंड की टीम को जो वायरल फीवर हुआ था, वो काश हमें भी हो जाए और हमें हमारे प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ी सी गैरत जो है वो आ जाए। अच्छा, मैच पे पाकिस्तानी इनिंग पे मैं आता हूँ। रमीज राजा साहब आज फिर जो है वो गरजे हैं मीडिया के सामने। ठीक है जी, किसी सहाफ़ी भाई ने पिच के बारे में सवाल कर दिया कि यार ये पिच भाईजान ये की हिसाब किताब है पिच का, तो कहते हैं आप खेलने जाके। मसलन ये जो सार्केज़म है, ये जो कूल बनने की कोशिश है, ये जो ट्रोल करने का एक सिस्टम है पीसीबी की मैनेजमेंट के अंदर, हमारे कैप्टन के अंदर, जितने भी आला ओहदेदारान हैं उनके अंदर, ये बढ़ता जा रहा है जब से रमीज़ राजा ने आके चेयरमैनशिप संभाली है। ओ भाई, आपसे पिच का सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप खेलने जाके। फिर रमीज़ राजा साहब माने भी हैं, यानी कि आज इंटरनेशनल तौर पे वो ये माने हैं और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक मर्तबा फिर बेइज्जती करवाई है, कि वो ये माने कि भाई हम 5 दिन की टेस्ट पिच बना ही नहीं सकते रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारे बस का रोग ही नहीं है। वी आर लिविंग इन द डार्क एजेस, ये उन्होंने कहा है रमीज राजा साहब ने, कि हमारे बस का रोग ही नहीं है 5 दिन की टेस्ट पिच बनाना जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, भाईजान माफ कर दो। डोमेस्टिक के मैच की आप जो है फुटेज देखें, पिक्चर देखें, अभी गूगल पे बड़ी वायरल हुई होगी। 28 लास्ट मंथ 28 तारीख को जो मैच हो रहा था, तो पिंडी पे जो मैच फर्स्ट क्लास का हो रहा है, आप देखें कि ग्रीन पिच है, ग्रीन विकेट के ऊपर वो मैच हो रहा है, और इर्द गिर्द का जो स्क्वायर है वो भी ग्रीन है। अगर डोमेस्टिक में ग्रीन पिच बन सकती है, तो टेस्ट मैच जो कि इंटरनेशनल मैच है उसमें आप थोड़ी सी भी ग्रीन टिंच के साथ पिच को नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा स्क्वायर आप ग्रीन नहीं छोड़ सकते। अब पिंडी की पिच इस मौसम में अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम स्पिनिंग विकेट बना देंगे, तो उससे बड़ा साइंसदान कोई नहीं है, मेरा उसको दोनों हाथों से सलाम होगा। इस वेदर के अंदर पिंडी जैसे मौसम में, और पिंडी की जो पिच है जो रिवायती तौर पे पेस बॉलर्स को जो है वो हेल्प करती है, पेस बॉलर्स उस पर विकेट लेते हैं, सीम एंड स्विंग वो प्रोड्यूस करती है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने तो ट्राई की थी स्पिनिंग विकेट बन जाए, इसलिए हमने सारी घास उड़ा दी और स्क्वायर सारा जो है वो गंजा कर दिया, सारा ब्राउन कर दिया स्क्वायर, हमने भी जो इर्द गिर्द की पिचेस थी उनसे उनसे भी घास उड़ा दी। तो इस तरह ऊपर से घास उड़ाने से, पिच के ऊपर से आप घास अगर शेव भी कर देते हैं, तो क्या उसका क्या मतलब है कि पिच ड्राई हो जाएगा और पिच स्पिन लेना शुरू कर देगा? ऐसी वैसी भाईजान कोई बात नहीं है। इस तरह क्या होगा कि चौथे पांचवें दिन जाके शायद थोड़ा बहुत जो है पिच स्पिन होना शुरू कर दे, लेकिन वो इतना एक्स्ट्रावेगेंट स्पिन नहीं होगा, वो इतना परेशान कुन स्पिन नहीं होगा। बैट्समैन जो है आराम से उसे बैक फुट पे जाके मैनेज कर सकते हैं, स्लो टर्न होगा। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल सकलैन मुश्ताक कह रहे थे कि यार पिच से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ और पिच थोड़ी सी सपोर्टिव होनी चाहिए थी। आज रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पिच। तो पिच किसके कहने पे बन रही है, किसकी इंस्ट्रक्शंस पे पिच बन रही है? मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि पिच की जो भी हो रही है पिच बनाने के लिए, जो भी आगा जाहिद साहब जो क्यूरेटर हैं, उनको किसी ने इंस्ट्रक्शन ना दी हो। और रमीज राजा जितने वोकल हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उनकी इनपुट के बगैर ये पिच बनी हो। ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तब भी उनकी इनपुट थी पिचेस बनाने के अंदर, और आज भी उनकी इनपुट है पिच बनाने के अंदर कि किस तरह की पिच तैयार होगी। और इसमें बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक भी शामिल हैं, क्योंकि रमीज राजा ने जितनी अथॉरिटी बाबर आजम को दी हुई है, इतनी अथॉरिटी शायद ही कभी किसी कैप्टन को मिली हो। तो ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि रमीज राजा को नहीं पता था कि किस तरह की पिच बन रही है, या बाबर आजम को नहीं पता था कि किस तरह की पिच बन रही है। ठीक है, आप अगर रिवाइंड करें थोड़ा सा, कि जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई थी, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर हसन अली ने बड़ी विकेटें ली थी, नुमान अली ने विकेटें ली थी, मतलब आप पिंडी के ग्राउंड पे ही मैच जीते थे, हसन अली ने 10 आउट किए थे यहाँ पे, वो जो रिवाइवल हुआ था हसन अली का टेस्ट मैच के अंदर वापस। तो वो क्या किस तरह की पिच थी वो? मसला पता क्या है उसमें? अब आप एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा। उस सीरीज में रन्स कौन कर रहा था? उस सीरीज में रन्स कर रहा था फवाद आलम। उस सीरीज में रन्स कौन कर रहा था? उस सीरीज में रन्स कर रहा था नीचे से आके रिजवान। बाबर आजम ने पूरी सीरीज में एक 50 के अलावा कुछ नहीं बनाया। 3 दफा तो उसे केशव महराज ही आउट कर गया, केशव महाराज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो वो सपोर्टिव पिचें बनी थी, स्पिनर्स के लिए भी हेल्प थी, पेसर्स के लिए भी
सीम स्विंग था, सब कुछ उसमें शामिल था। सिर्फ बाबर आजम नहीं चला उस सीरीज में, लेकिन हम वो सीरीज जीते 2-1 से। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख लें और अब ये पिंडी की पिच देख लें आप, पिचेस वैसी बन ही नहीं रही, क्योंकि हमें तो बाबर आजम की सेंचुरी चाहिए, हमें तो इमामुल हक का 100 चाहिए, हमें तो अब्दुल्ला शफीक का 100 चाहिए, हम तो तौणी लगाएंगे। तो क्या ये इसलिए इसलिए तो नहीं कि जो होस्टिंग टीम है, जो कि होस्ट कर रही है सीरीज, उसका कैप्टन एक बैट्समैन है, इसलिए पिचेस ऐसी बन रही हैं यार। खुदा दा ना लो, पहले भी हमारे कैप्टन बैट्समैन रह चुके हैं, इंजी देख लें आप, तो उस टाइम क्या पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते थे? क्या पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान और लाहौर में नहीं हराया हुआ, जहां पे शुएब अख्तर और दानिश कनेरिया ने विकेटें ली थी? तो पाकिस्तान में भाई रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनती थी, पाकिस्तान में रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस अब भी बन सकती हैं, सिर्फ माइंडसेट की बात है। हमारा चेयरमैन ही इतना डिफेंसिव है, तो हमारा कैप्टन भी उतना ही डिफेंसिव है। सिर्फ ये जो डिफेंसिव माइंडसेट है, रिस्क फैक्टर ना लेने वाला, रिस्क नहीं लेना कि अगर कहीं थोड़ी सी सपोर्टिव पिच बना दी, थोड़ा सा ग्रीन टिंज छोड़ दिया, तो वो तो वैसे ही आती हैं ऐसी पिचेस पे खेलने के, तो हम फंस जाएंगे। तो पिंडी की पिच, मैं हैरान होता हूं कि पिंडी की पिच पे रिजल्ट नहीं आ रहा यार। पिंडी की पिच आप फर्स्ट क्लास में देखें तो सही कि ये मोहम्मद अली जो सिलेक्ट हुआ है आपका फास्ट बॉलर, पिंडी पे इसकी बॉलिंग देखिए आप, कितनी सीम स्विंग हो रही थी। ये उसी परफॉर्मेंस पे तो आया टीम में। जब आपने मोहम्मद अली को सिलेक्ट करके प्लेइंग 11 में रखा था, तो किस लिए रखा था? सीम एंड स्विंग की वजह से कि नई बॉल का अच्छा बॉलर है। आपने उसे पिच कौन सी दे दी? गंजी करके दे दी पिच उसे। तो ये थोड़ी सी हमारा जो माइंडसेट है, ये उसका प्रॉब्लम है कि हम जो है रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कल से अब तक जो है, पूरी दुनिया में आप ट्विटर पे जाके तो देखेंगे किस किस तरह की बातें हो रही हैं, किस किस तरह की शेमफुल बातें हो रही हैं। बदनाम कौन हो रहा है? पाकिस्तान। बदनाम बाबर आजम नहीं हो रहा, बदनाम रमीज राजा इंडिविजुअल पर्सन नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, पीसीबी का नाम आ रहा है। कि ये क्या बना दिया मेरे भाई आपने? हाईवे बना दिया आपने, रोड बना दिया। ये क्या तरीका है पिचेस बनाने का? ये क्या तरीका है टेस्ट क्रिकेट खेलने का कि आप अपने बैट्समैन को कोई चैलेंज प्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है? इतने डरे हुए हैं आप। 7 बैट्समैन खिला दिया आपने ऐसी पिच के ऊपर। और ये पिच रीडिंग है आपकी कि बाबर आजम साहब मैच से एक दिन पहले कह रहे हैं कि पिच तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा सपोर्टिव पिच लग रहा है। तो ये रीडिंग है आपके कोच की और आपके कैप्टन की, पिच रीडिंग है ही नहीं। हमेशा गलतियां करते हैं, हमेशा गलत प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे, गलत प्लेइंग 11। डोमेस्टिक सीजन का टॉप विकेट टेकर मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, उसको छोड़ के खिलाया किसको है? जिसका ये सीजन में खेला ही 4-5 मैच है और बिल्कुल गंदी फॉर्म थी उसकी, बिल्कुल उसकी कोई विकेटें नहीं थी इस सीजन में। जाहिद महमूद, उसको डेब्यू करवा दिया। और सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम जाहिद महमूद को ना खिलाते और उसकी जगह अबरार अहमद को खिला लेते, तो ये जाहिद के साथ ज्यादती होती, क्योंकि वो पहले से टीम के साथ चल रहा है। और भाईजान तुसी किसी कोर्ट से बैठे हुए हो, तुसी किसी अदालत में बैठे हुए हो, इंसाफ कर देते हो। आपने देखना होता है प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट करनी है। आपने देखना है कि प्रेजेंट के अंदर फॉर्म किस खिलाड़ी की अच्छी लगी हुई है, आप उसको टीम में खिलाते हैं। ये आपके घर की टीम है, आपके मोहल्ले की टीम है कि जहां पे आप कोर्ट लगा के, अदालत लगा के बैठे हैं कि किसके साथ इंसाफ करना है किसके साथ नहीं? मेरिट पे फैसले करें आप। ये मेरिट का फैसला थोड़ी था। मेरिट का फैसला तो ये था कि आप देखते कि अबरार अहमद एक तो नंबर 1 बॉलर रहा इस सीजन में और उसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसकी जगह पे आप जाहिद महमूद खिला रहे हैं। उसकी उस सीजन में 4 मैचेस हैं, विकेटें भी इतनी खास नहीं है और उसकी बॉलिंग देखें कि बिल्कुल वो फॉर्म में और रिदम में नहीं था। आपने ये गलती कर दी। मोहम्मद अली को खिला दिया, आई एम ऑल फॉर इट, अच्छा स्पिन स्विंग बॉलर है, इसको जहां कंडीशंस मिलेगी अब देखिएगा बहुत परेशान करेगा अच्छे बैट्समैन को। लेकिन आप उसको कंडीशन क्या दे रहे हैं? हारिस रऊफ साहब ने कल 13 ओवर किए, अनफिट होकर बाहर चले गए, आज भी वो मैदान के अंदर नहीं आया। वो T20 का बॉलर है, उसका फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने उठा के उसे टीम में डाल दिया, टेस्ट मैच खिला दिया। क्या मजबूरी थी आपकी कि आपको उसको टेस्ट मैच खिलाना पड़ा? क्या मजबूरी थी? पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली जो पाकिस्तान में हुई, आपने शाहीन अफरीदी को गंदी विकेटों पे खिला खिला के, बॉलिंग करा करा के उसको ऐसा ड्रेन आउट किया है कि देख लें कि आज वो टीम से बाहर। यही हशर आप हारिस रऊफ के साथ करना चाहते हैं।
अगले साल मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और आपके पास इस टाइम जो आपका स्पेयर हेड है वो शाहीन अफरीदी नहीं, वो हारिस रऊफ है व्हाइट बॉल के अंदर। उसको खुदा के लिए सेव करके रखें, उसको सिलेक्टिव मैचेस खिलाएं व्हाइट बॉल के भी, हर मैच खिलाने की जरूरत नहीं है उसे भी, प्रॉपर रेस्ट दे के खिलाएं उसे। लेकिन आपने क्या किया है, टेस्ट मैच खिला दो जी इसे, इन्हों टेस्ट मैच खिला दो और जी टेस्ट मैच खेल लो, 13 ओवर कराए ने उन्हें, बाहर बैठा है अनफिट होकर, आज वो आया ही नहीं है, मैदान में नहीं आया फील्डिंग करने। तो माइंडसेट, पुअर सिलेक्शन पॉलिसीज, हमारी ईगो जो हमारे कैप्टन में भी बहुत है, हमारे राजा साहब में तो वैसे ही बहुत है, स्कार्किज्म करना है, ठीक है जी, कूल बनने की कोशिश करनी है, अगर कोई आपसे अच्छा सवाल पूछ ले तो आपने उसका सीधा जवाब नहीं देना, उसकी बेइज्जती कर देनी है, उसको ट्रोल कर देना है, ये आपके लिए बड़ी कूल चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखें कि आज हमने जो बैटिंग की है, आज हमने तकरीबन 3.5 के रन रेट से बैटिंग की है और ये हमारी अच्छी बैटिंग है, हमारे हिसाब से हमने बहुत तेज खेल लिया है। हैरी ब्रूक जैसा डेब्यूटांट पहला टेस्ट मैच जिंदगी का खेल रहा है, एलियन कंडीशंस में खेल रहा है, वो कैसे 116 बॉलों पे 150 मार जाता है? मैं तो हैरान हूं, मैं तो हैरान हूं कैसे। और हमारे जो ओपनर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, जो जवान ही इन पिचेस पे खेल खेल के हुए हैं, वो फिर वही 3, 3.25, 3.5 के रन रेट से खेल रहे हैं। खुदा के बंदो, चलो 5 के रन रेट से खेल लो, मैं ज्यादा नहीं कहता, 5 के रन रेट से खेल लेते, क्योंकि अगर ये पिच कल आखिरी सेशन में जाके स्पिन होना शुरू हो गया या टूटना शुरू हो गया थोड़ा बहुत, तो नुकसान किसको है? आपको नुकसान है, क्योंकि इंग्लैंड ने 100 ओवर्स खेल के इतना स्कोर खड़ा कर दिया है कि आप 2 दफा भी उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसका हल यही था, अगर ये मैच किसी पासे लेके जाना था तो आप तेज खेलते, थोड़ा 4.5, पौने 5, 5 के रन रेट से खेलते। आप आज गए हैं 3, 3.25, मैक्सिमम 3.5, अभी प्रेजेंटली आप 3.55 के रन रेट के ऊपर मौजूद हैं। 181 स्कोर पाकिस्तान ने बना लिया है, कोई खिलाड़ी उसका आउट नहीं हुआ, और ये अगर इमामुल और अब्दुल्ला शफीक ना चाहें तो इनको कल भी आउट नहीं कर सकते। ये जिस तरह का ये हाईवे है, जिस तरह का ये मुर्दा खाना है, जिस तरह की ये कबर है ना, इसके ऊपर अगर ये दोनों ना चाहेंगे तो ये कल जितना मर्जी इंग्लैंड वाले जोर लगाते रहे, एंडरसन वगैरह, तो इनको आउट नहीं कर सकते। एंडरसन ने तो शुरू नई बॉल से ओवर ही 3 किए, उसने देखा ना स्विंग है ना सीम है, उसने ओवर ही नहीं कराया। फिर उन्होंने स्पिनर लगा दिए, क्या हो यार करो, थोड़ा सा बॉल पुराना हो। फिर एंडरसन आया, उसने देखा कुछ भी नहीं हो रहा, उन्होंने फिर बॉल देती, लो जी। तो इस तरह का पिच जो है, इस पे तो एक बच्चे का पोस्टर है, वो ग्राउंड में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज पिंडी वाले मैच में उसने एक पकड़ा हुआ था होल्डिंग कार्ड, जिसपे लिखा हुआ था कि इस विकेट पे तो मैं भी सेंचुरी कर सकता हूँ। तो वो बात अभी तक रेलिवेंट है भाई, वो बच्चे बच्चे को ढूंढो, उसको को इसको पैड कराओ और इसको भेजो, वो भी कल सेंचुरी करेगा, इंग्लैंड की इसी बॉलिंग के खिलाफ वो भी सेंचुरी कर देगा। तो सुना है कि जो रूट जो है वो कल सारी रात जो है अपने बाल खींचता रहा, टकरे मारता रहा दीवारों पे, और जो है बड़ा गुस्से का इजहार करता रहा कि यार मैं कैसे इस पिच पे आउट हो गया, ये 200 वाली विकेट थी। तो पाकिस्तान ने जो है आज वही अपनी अपने जैसे सकरैन मुश्ताक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना जी, इंग्लैंड अपने अंदाज में खेली है और हम अपने अंदाज में खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने आज वही अपने अंदाज वाली घटिया क्रिकेट ही खेली है, हमने वही 3, 3.5 के रन रेट से ही खेलना था। हालांकि फट्टा विकेट है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना टर्न हो रहा है, ना पहुंच रहा है, ना स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है, और फिर भी वही 3, 3.25 के रन रेट की अप्रोच के साथ अपने लिए खेलना है, पहले अपने लिए रन करने हैं। कोई एक्साइटमेंट दिखाई नहीं हमने कि हम काउंटर अटैक करते हैं उनके ऊपर कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे घर में घुस गए, हमें तुमने अटैक किया तो ये लो फिर इसका जवाब हम तुम्हें ऐसे देंगे। मजा तो फिर था ना कि आज 55 ओवर खेलता पाकिस्तान, जो 55 ओवर पाकिस्तान ने खेले हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान 300 स्कोर मार के जाता है इनको, पौने 300, 270-80 स्कोर करता पाकिस्तान, जो कि हमने कितना किया, 180 स्कोर। फिर मजा आता कि इक्वल लेवल पे क्रिकेट हो रही है, हम ये कहते हैं कि यार हमारे बॉलर्स का कसूर नहीं है, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। अब आप क्या कहेंगे, उनके तो बॉलर्स ने मार नहीं खाई, एंडरसन ने देख लें 1.5-2 के रन रेट से बॉलिंग कराई है, इवन के उनके लेफ्ट आर्म जो स्पिनर जैक लीच है उसको भी आप देखें, जैसे टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग होती है उसने वैसे ही बॉलिंग की है, तो उनके फिगर्स बहुत अच्छे हैं।
हमने तो 101 ओवर कराया, सिर्फ 3 मेडन फेंके हैं हमने, 3 मेडन फेंके हैं और टोटल 20-22 बॉलें पीछे रिजवान के पास गई हैं, बाकी तो बॉल ही कोई नहीं गई उसके पीछे। तो ये इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट एंड अप्रोच। डिफेंसिव माइंडसेट, अपने लिए खेलना है, पहले अपने रन्स करने हैं, हम अपने हिसाब से खेलना है, कोई चेंजिंग करने के लिए हम तैयार नहीं है, पिच आपको सपोर्ट कर रही है, फट्टा विकेट है, बल्ले पे बॉल आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, हमने 3, सवा 3, साढ़े 3 के रन रेट से खेलना। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से तेज ही खेलने हैं, वरना हम तो 2, सवा 2, ढाई के रन रेट से खेलने वाली टीम है टेस्ट मैच। तो साढ़े 3 तो बहुत बड़ी बात है। 3.55 इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो लगे हुए नहीं माशाल्लाह, अब्दुल्ला शफीक भी और इमामुल हक साहब भी, फट्टा विकेटें मिलती रहेंगी, ये रन्स बनते रहेंगे, जहां थोड़ा बहुत गेंद हिला, थोड़ा बाउंस हुआ, तो वहां देखूंगा मैं इमामुल हक कैसे रन्स करता है। ठीक है ना, तो इस पे हम क्या जज करें किसी की बॉलिंग को या किसी की बैटिंग को भी, इवन के क्या जज करें। इंग्लैंड इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो, चलो फटा विकेट है, लेकिन वो जिस अप्रोच से खेल के गए हैं ना, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है। इस विकेट पे आप जिस अप्रोच से खेल रहे हैं, आपकी कोई बंदा तारीफ नहीं कर रहा मेरे भाई, क्योंकि विकेट इतना गंदा है, इतना गंदा पिच है कि आपके चीफ सेलेक्ट, आपके जो पीसीबी चीफ है, उसको मानना पड़ा है इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस पिच। और वो ये कह के गया आज मीडिया के ऊपर कि हमें 5 दिन की टेस्ट पिच रिजल्ट ओरिएंटेड बनानी ही नहीं आती, वी आर स्टिल लिविंग इन द डार्क एजेस दैट वी कांट प्रिपेयर अ रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट। तो 2 दिन का खेल हो चुका है, टेस्ट क्रिकेट जो है अपने अरूज पे है, और बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं अभी तक बन चुके हैं और बहुत से अभी बनने हैं इस टेस्ट मैच में। एक डिमेरिट पॉइंट रावलपिंडी की पिच को ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मिल चुका है, 3 डिमेरिट पॉइंट अगर और मिल गए इस टेस्ट मैच के बाद रावलपिंडी की पिच को, तो 5 साल के लिए ये जो टेस्ट अरीना है, ये जो रावलपिंडी का जो ग्राउंड है, 15,000 कैपेसिटी का ये जो ग्राउंड है, ये बैन हो सकता है 5 साल के लिए। ये कोई भी इंटरनेशनल मैच होस्ट नहीं कर सकेगा, खासतौर पे टेस्ट मैच। तो एक तलवार लटक रही है, अल्लाह करे कि ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, जैसा कि सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि ये मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। अदरवाइज बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, तलवार लटक रही है पीसीबी के ऊपर कि पिंडी स्टेडियम इस टेस्ट मैच के बाद अगर इसको डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं तो 5 साल के लिए ये वेन्यू बैन हो सकता है। तो टेस्ट मैच के बारे में आपसे बात हो गई है, जाते जाते आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि रिकी पॉन्टिंग जो है मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, बैट्समैन रहा है पास्ट का। आज कमेंट्री के दौरान वेस्ट इंडीज और जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन था, तो कमेंट्री के दौरान कहते हैं कि उनको हार्ट में थोड़ा पेन फील हुई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अब वो न्यूज़ तो ये आ रही है कि वो बेहतर है, लेकिन वो वापस आए नहीं कमेंट्री में दोबारा। तो मैं उनके लिए जो है सेहत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। तो उनके लिए, क्योंकि आजकल जो है जैसा आपको पता है कि अजीबो-गरीब जो न्यूज़ एकदम से आ जाती है ना, तो उससे मैं बड़ा डरा हुआ हूँ। तो विश यू अ स्पीडी रिकवरी, ग्रेट बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग। तो उसके अलावा एशिया कप के बारे में भी रमीज़ राजा आज मीडिया से जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाईजान ये इंडिया नहीं आ रहा तो फिर आपका क्या प्लान है और सारा कुछ। तो उसने कहा रमीज़ राजा साहब ने कि भाई हमें एसीसी ने जो है एशिया कप की मेज़बानी दी थी, तो अगर अब इंडिया कह रहा है कि हम नहीं आते, तो हमें मानते हैं कि उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही, लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि एशिया कप जो है पाकिस्तान से वो शिफ्ट करवा लेंगे किसी और कंट्री में, तो ये नहीं होने वाला, इस दफ़ा ये नहीं होगा। इंडिया ने आना है, 100 बिस्मिल्लाह आए, नहीं आना तो ना आए, हम उनके बगैर एशिया कप होस्ट करवा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल अभी इतना, अगले साल को बड़ा टाइम पड़ा है मेरे भाई, आप अभी प्रेजेंट की बात करें, जवाब दें कि ये पिचेस कौन बनवा रहा है। ये आगा जाहिद साहब को, आगा जाहिद बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत पुराने दौर से पिचेस बना रहे हैं, तो किसकी इंस्ट्रक्शंस पे वो पिचेस बना रहे हैं, ये क्लियर करें। मुल्तान की पिच कैसी होगी, कराची की पिच कैसी होगी, तो ये बताएं कि कैसे ये पिचेस बन रही हैं, कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनेगी। बाहर से क्यूरेटर्स आए हैं, वो कह के गए हैं कि यहाँ पे हर तरह की पिच बन सकती है, आपके क्यूरेटर्स को सब कुछ आता है, लेकिन राजा साहब कहते हैं
हर मसले दा एक ही हल, ड्रॉप इन ड्रॉप इन ड्रॉप इन। कि ड्रॉप इन पिच आएगी तो कुछ होगा, ड्रॉप इन पिच आएगी तो कुछ होगा। ड्रॉप इन पिच के बगैर जो है हम नहीं कोई रिजल्ट ओरिएंटेड पिच बना सकते। और मेरे भाई ड्रॉप इन पिच जो है उसको कंडीशंस भी चाहिए, उसको मौसम भी चाहिए, उस तरह का एटमॉस्फेयर आप कैसे पैदा करेंगे? ड्रॉप इन पिच लगा भी लिया आपने तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसा मौसम कैसे लाएंगे? उस जैसी कंडीशंस कैसे लेके आएंगे? ड्रॉप इन पिच को भी कंडीशंस चाहिए। इस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रॉप इन पिच कुछ नहीं कर सकती। ना वो टर्निंग पिच बन सकती है, ना वो पेस वाली पिच बन सकती है, ना वो सेम स्विंग पिच बन सकती है। पिंडी का वेदर जो है वो सूट करता है इस मौसम के अंदर कि वहां सीम एंड स्विंग पिच बने, वहां ग्रीनिश टिंच की पिच बनाई जाए। लेकिन आप डरते हैं क्योंकि आपको अपनी टीम की बैट्समैन के ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपके कैप्टन को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हालांकि वो वर्ल्ड क्लास है, उसे अपनी टीम पे भी भरोसा नहीं है। इस तरह का सारी घास उड़ा दो, सारी घास उड़ा के ब्राउन स्क्वायर के साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया थू थू कर रही है। लेकिन क्योंकि हम 181 फॉर नो लॉस है, तो आज हमारा दिन है। ये इंग्लैंड बहुत फेंटांगे असी भी, कल तुम देखना। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 3 ਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਂਟ ਫੈਂਟ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। तो कल देखते हैं जी किस अप्रोच के साथ आते हैं। अल्लाह करे कि कल थोड़ा और तेज खेलें, 5.5 के रन रेट के साथ खेलें, थोड़ा सा अटैक कर दो, थोड़ा सा तो उनको भी मजा आए कि हमने मारा है तो भाई ये भी हमें मार रहे हैं। थोड़ा सी तकलीफ तो दो उनको जितनी तकलीफ उन्होंने हमें दी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बशर्ते ज़िंदगी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह निगहबान।